एक दिन प्रभु को लगा कि क्यों ना इन ब्रजबामाओं का मनोरथ पूर्ण किया जाए, क्यों ना इन्हें इनके घर में जाकर के ही दर्शन दिया जाए। तो अब मैया तो घर घर घूमने देगी नहीं, तो किया क्या जाए। सो इस सबरे अपने मित्र गणन को, ग्वाल वालन को बुलाए और कन्हैया ने कही क्यों नहीं, चलो आज एक नया खेल खेले। सबरे ग्वाल वाल इकट्ठा हुए, हाँ लाला बता आज कौन सो खेल खेलने हुए। लाला ने कही आज हम सब चोरी चोरी खेलेंगे। एक ने कही ये दारी के ये बता तेरे घर में भुखमरी पड़ गई है जो चोरी चोरी खेलेगा। बोले हम सब चोरी चोरी खेलेंगे। बोले काहे की चोरी। बोले सबके घर से माखन मिश्री की चोरी करेंगे। बोले का तेरे घर में माखन मिश्री ना हो जो दूसरे के घर से चोरी करे। कन्हैया ने कही मेरे घर में तो 9 लाख गैया बधी पड़ी हुई हैं, खूब दही दूध होता है, लेकिन ये मधुमंगल को देखो 1.5 हड्डी का होता चले जा रहा। इससे पूछो तो कहती है कि मैया दूध तो होता है लेकिन मैया सब मथुरा में ला जाकर के बेच देती है। ये श्रीदामा को देखो 1.5 पसली का है गया है। इस प्रकार से लाला ने तर्क दियो कि भाई गैया चरावे के ताई हम। बोले किया कुछ ना जाए, सबसे पहले अपने अपने घर में चोरी को अभ्यास करो। भाई जब घर में चोरी कर करके सफल है जाएंगे तब दूसर की घर में करेंगे। अब कहीं बगैर अभ्यास के दूसर के घर में चले गए और पकड़े गए तो फिर बड़ी मार पड़ेगी। तो अब कन्हैया उसके अध्यक्ष बन कर करके एक मंडली बनाई और सबने युक्त बना करके सबने अपने अपने घर में रात में चोरी करी। अब अगली सुबह सभी के सभी इकट्ठा बने। कन्हैया ने पूछी कि बताओ कौन कौन सफल भये और कौन विफल भये। कछु ने हाथ खड़े करो कि हम तो सफल है गए, और कछु ने हाथ कियो कि भाई जीवन में पहली बार हमने चोरी की और मैया ने जो पकड़ी इतनी मार मारी कि छठी को दूध याद आ गए। कन्हैया ने कही अरे दादी के पहली बार चोरी करवे गए हो और पकड़े गए हो। वह ने कही कि मेरे बाप दादन ने मोकू चोरी ना सिखाई, तेरे बाप दादन ने सिखाई होगी तो सिखाई होगी, मोकू करने ना आया। सब कन्हैया ने कहा घबराने की आवश्यकता ना है, आज से तुम लोग सबन की क्लास हम लेंगे। और कन्हैया आज उसके अध्यक्ष बन करके सभी गोपियों के घर जा जा करके माखन चोरी करते हैं। और उसी माखन चोरी की शिकायत ले लेकर के आज गोपियां यशोदा मैया के पास आती हैं कि यशोदा मैया तेरो लाला बड़ो उत्पाती हो गए हो है, या घर में जाता है चलो माखन मिश्री खाता है तो खाता। यशोदा मैया के द्वार पर पहुंची। अरे मैया यशोदा बाहर आ। मैया यशोदा भागी भागी बाहर आई। हाँ देवियों आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ। बोले अपन छोरा को बुला। भाई हम तेरे छोरा के गीत गावे ना आई हैं, वाकी शिकायत करने आई हैं। वाकू सामने बुला, वाकी सामने शिकायत करेंगी, पीठ पीछे शिकायत ना करेंगी। कन्हैया ने लाला को आवाज दी अरे लल्ला निक बाहर तो अयो। जैसे ही लाला बाहर आए तो देखा तो गोपियों का विशाल झुंड खड़ा है। कन्हैया समझ गए जे निश्चित तौर से शिकायत करवे आए हैं। अब एक एक कर करके गोपियों ने अपनी अपनी शिकायत रखना प्रारंभ किया। कहते हैं वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः स्थेयं स्वादवत्य दधे पयः कल्पिते स्थैयोगी। एक गोपी आती है और मैया से शिकायत करवे लग जाती है और सभी की सभी गोपियां लाला को दुलार करने लगती हैं। अब पहली गोपी आई और पहली गोपी आकर के शिकायत क्या करती है कि मैया तेरो लाला घर पे जातो है मेरे और मेरे बछड़े को छोड़ कर करके चलो आतो है। अब बछड़ा सारा दूध गाय का जो है तो पी जाता है।
मैया जोर से हंसी। इसका यही काम है, जब मैं भी गैया दूहने जाती हूँ तो या दौड़ करके जाकर के बछड़ों को खोल देता है। वह गोपी ने कही मैया कुसम समय, यानी जब समय नहीं होता गैया दूहने का तब जाता है और जाकर के दुग्ध पिला देता है। मैया ने जैसी लाला की ओर देखा कि लाला तेने ऐसा करा, तो लाला मुंह लटका करके बैठ जाते। मैया को दया आ जाती, अरे गोपियों झूठी झूठी शिकायत क्यों करती हो। दूसरी गोपी आई, मैया मेरे घर में न तो गाय है न तो बछड़े हैं। एक दिन की बात, तेरो छोरो सबरे ग्वाल वालन के साथ मेरे घर में गयो और घर में जाकर करके इसने सारे घर खोज डाले, लेकिन उसको खावे पीवे की कोई चीज ना मिली। अभी आज हम खोजते खोजते थक गयो तो इकट्ठा होकर के आंगन में खड़े भयो। अब बोले कि ये घर है कि मरघटा है, या घर में तो कुछ खावे पीवे की चीज ही ना। और जैसे ही बाहर निकलने लगे तो देखा कि एक कमरे में मेरी बड़ी छोरी जो है तो सो रही थी। उसकी लंबी चुटिया खाट के नीचे लटक रही थी। सोई जाकर करके उसकी चुटिया को उसी खाट की पाटी से बांधी और बाहर निकल कर करके उसी खिड़की से जोर से आवाज निकाली, हौवा। जैसे ही हौवा का नाम मेरी सोरी ने सुना तो उठ करके हड़बड़ा करके उठी, लेकिन चुटिया खाट से बड़ी तो वह डर गई और चिल्लाई कि मैया मोई की बचा, मोई हौवा ने पकड़ लियो, हौवा ने पकड़ लियो। अब जैसे ही उसकी आवाज सुनी मैं भागी भागी काम धंधे छोड़ करके आई तो भागते हुए तुम सबन के छोरे को देखी। मैं समझ गई कि आपका काम कन्हैया का ही है। दौड़ करके गई, उसकी भी चोटिया जो है तो पार्टी से खोली। तो मैया जिसके घर में खावे पीवे की चीज ना है उसके घर में तेरो लल्ला हौवा बना डोलता फिरे। एक गोपी जाती है, बोली मैया एक दिनन की बात, मैंने विचार कियो कि भाई लल्ला है, हम सबको प्रेम है इससे, तो क्यों ना ये चोरी करता है तो इसके खाने पीने के लिए इंतजाम कर दिया जाए। सो मैंने सबरे माट मटके जो छीके पर थे नीचे रख दिए और आंगन में एक कमरे में छुप कर करके मैं बैठ गई। अब तेरो लाला अपने ग्वाल वालन के साथ तो गयो और जाकर करके पहले स्वयं माखन खायो, फिर ग्वाल वालन को खिलायो और जब खाते खाते सबन को पेट भर गए तो तेरे लाला ने न जाने कैसी आवाज निकाली कि सबरे ब्रज के बंदर जो हैं तो भाग भाग करके हम के आंगन में आ गए। अब तेरे लाला ने खड़े होकर करके उन बंदरन को भी माखन लुटानो प्रारंभ कर दियो। अब मैया तू जाने कि जब बंदरों का पेट भर जाए तो सूंघ सूंघ करके भागे। अब जैसे ही बंदरों का पेट भरा सब भाग खड़े हुए तो तेरे लाला ने एक मटकी उठाई मक्खन की और उसे नाक से सूंघी और सूंघ कर करके नाक सिकोड़ करके बोले कि ये मक्खन है, कब का सड़ा गड़ा रखा है, इसको खाएंगे तो लोगों को बीमारी है जाएगी। सही उठा उठा कर करके पटक पटक करके सारे माट मटके फोड़ डाले। मैया माखन खाए तो खाए, स्वयं खाए, ग्वाल वालों को भी खिलाए, ग्वाल वालों को भी खिलाए, बंदरों को भी खिलाए और फिर लास्ट में सड़ो गलो कह कर करके माट मटके भी फोड़ करके आए। इस प्रकार से सुखद देव जी महाराज माखन चोरी की लीला को श्री सुखद परीक्षित महाराज को सुनाते हैं। कहते हैं परीक्षित कुछ लीलाएं सही भी होती थी, कुछ शिकायतें सही भी होती थी, कुछ झूठी भी होती थी और इन लीलाओं के द्वारा भगवान ने गोपियों के मनोरथ को पूर्ण किया है। आइए हम सभी भी इस भजन के माध्यम से गोपियों के भाव को लाला से जोड़े, तदनंतर आगे की लीला में हम सभी प्रवेश करेंगे। हरी मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नटखट की गगरिया। राधे हमारे भैया आज सुबह ही हमसे कह रहे थे, महाराज जी आप गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला रहे हैं और हम लोग दम लगा करके गाना बजाना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। आज पब्लिक है भी तो आप लोग ऐसा क्यों कहलवाते हो कि आप लोग सुनने वाले नहीं हो या सुनने के लायक नहीं हो। प्रेम से हाथ ऊपर खड़े करेंगे
और भैया के स्वर मिलाते हैं, मीठी मीठी तालियां बजाते हैं। हो गगरिया भोर दी मेरी हो मटुकिया भोर दी मेरी हो गगरिया भोर दी मेरी मटुकिया भोर दी मेरी मोरी मैया कन्हैया की अरी मैया कन्हैया की। ओ शरारत क्या कहूँ नटखट की गगरिया भोर दी मेरी मटुकिया भोर दी मेरी गगरिया भोर दी मेरी मटुकिया भोर दी मेरी। जय हो। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल माखन चोर भगवान की। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। अंधेरी रात में आकर इसकी आवाज हमें सुनाई मेरा देती है। माखन चुराता है। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। गोपियां शिकायत कर रही, ध्यान दीजिएगा इस भजन में बिल्कुल पूरी बारीकी से शिकायत कर रही है। ऐसे अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। वो लड़ता है झगड़ता है मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। चुनरिया खींच कर मेरी चुनरिया खींच कर मेरी, वो मारा हाथ घूंघट पट पे गगरिया और दी मेरी गगरिया छोड़ दी मेरी। वरी मैया कन्हैया की। छोड़ दी मेरी गगरिया, छोड़ दी मेरी। ओए मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नटखट की गगरिया और दी मेरी हो मटुकिया छोड़ दी मेरी। बोल माखन चोर भगवान की जय हो। मस्ती में ताली बजाते हुए कन्हैया कह रहे हो मैया से, फंसा कर मुझको बातों में सदा घर पर बुलाती हैं, ओ, सदा घर पर बुलाती हैं। फंसा कर मुझको बातों में सदा घर पर बुलाती है। मैया
शिकायत लेके आती। आज लाइट भी मजाक कर रही है। देखिए क्या है कि फलों की कमी नहीं है जीवन में। प्रेम से सभी लोग हाथ ऊपर उठाएंगे, बोलेंगे कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अगर इनकार करूं मैया शिकायत लेके आती हैं, शिकायत लेके आती हैं। ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की, ओ ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की। मिली थी कल मुझे पनघट पे डगरिया, छोड़ दी मेरी ओम ठुकिया, छोड़ दी मेरी ओरी मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नटखट की गगरिया, छोड़ दी मेरी मटुकिया, छोड़ दी मेरी गगरिया, छोड़ दी मेरी मटुकिया, छोड़ दे बोल माखन चोर भगवान की।